हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? हो बहुत बढ़िया हो गए। तो भाई होने भी चाहिए सारे लोग। तो गाइस आज तुम्हारा भाई तुम्हें बताने वाला है, जब आप दिल्ली में अगर आओ तो ट्रैवल करने में और खाने में मतलब क्या क्या कॉस्ट आती है, ठीक है ना। तो आज मैं बनूंगा आपका टूर गाइड दिल्ली का, ठीक है। तो गाइस दिल्ली में जब आप लोग आते हैं तो सबसे पहले भाई ये इंडिया का जो मेन कैपिटल है, ठीक है, न्यू दिल्ली। और इसमें ये समझ लीजिए भाई, मोस्टली इंडिया में हिंदी बोली जाती है, तो आप हिंदी में कंफर्टेबल, ज़्यादातर लोग हिंदी में कंफर्टेबल रहते हैं। बट हाँ, अगर आप इंग्लिश में भी, आपको इंग्लिश आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ के बहुत से लोगों को इंग्लिश भी आती है, मतलब मोस्टली लोगों को, ठीक है। और रह गई बात, अगर आपको किसी को मतलब आपको कुछ नहीं भी आता है तो आज का स्मार्टफोन्स के थ्रू आप मतलब हर जगह घूम भी सकते हैं। और इसमें आपको कोई ज़्यादा रेंट भी नहीं लगेगा, कोई ज़्यादा किराया भी नहीं लगेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपसे ज़्यादा लूटेगा नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब सबसे पहले आप दिल्ली में घुसते हो, दिल्ली में घुसते के साथ ही सबसे पहले आप आएंगे, हम आएंगे दिल्ली मेट्रो की तरफ, जो कि आपको पूरी दिल्ली में वर्ल्ड मतलब पूरी दिल्ली घुमाती है और एकदम अच्छे हर प्लेस पे ले जाती है और बहुत चीपेस्ट कॉस्ट में। तो दिल्ली मेट्रो में गाइस 10 लाइन्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, वॉयलेट, पिंक, ग्रे, ठीक है। और एयरपोर्ट लाइन, मतलब एयरपोर्ट लाइन जो है वो है हमारी ऑरेंज लाइन, ठीक है। और अभी हमारी गोल्डन लाइन बनने वाली है, जो कि अभी बनी नहीं है, बट हाँ आने वाली है। और जो हमारी सबसे बड़ी लाइन है वो भाई पिंक लाइन है हमारी, और ये मेजलिस टू शिव विहार तक जाती है। और ग्रे लाइन है जो हमारी, वो सबसे छोटी है, द्वारका टू ढासा बॉर्डर है, ठीक है गाइस। तो भाई मैंने आपको बताया कि दिल्ली मेट्रो, अब दिल्ली मेट्रो का जो फेयर स्टार्ट होता है भाई, वो होता है सिर्फ 10 रुपये से स्टार्ट, मतलब 10 रुपये कार्ड से कह सकता हूँ मैं आपको, अगर बस स्टैंड पे जाते हो। अदरवाइज अगर आप वैसे मतलब आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हो अपना मतलब रिचार्ज, और DMRC ऐप से, व्हाट्सएप पे भी, और आप कार्ड मतलब काउंटर से भी परचेज कर सकते हो। जो मैक्सिमम प्राइस रहेगा वो 60 रुपीज़ का रहेगा इसमें, ठीक है। आप अगर दिल्ली में कैसे भी आते हैं, अगर बाय एयर मतलब अगर एयरपोर्ट से आते हैं यार, समझ जाओ, ठीक है। अगर आप एयरप्लेन के थ्रू आते हैं दिल्ली में, तो आप ऑरेंज लाइन सबसे नियर होती है दिल्ली मेट्रो के लिए, आप ऑरेंज लाइन पकड़िए। आपको जहाँ पर भी जाना है वर्ल्ड मतलब दिल्ली में, ठीक है, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, नियर प्लेसेस जो भी विजिट करना है जहाँ पर भी, तो आप विजिट कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ है, अगर आप रेलवे स्टेशन के थ्रू जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए मतलब जो रेलवे स्टेशन हैं, आनंद विहार है, NDLS है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और दिल्ली रेलवे स्टेशन है, दिल्ली कैंट है। तो यहाँ के जो रेलवे स्टेशन है आप पैसे कनेक्ट करोगे, मतलब अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको जो आनंद विहार है SVT रेलवे स्टेशन पर ही उतरोगे, तो वहाँ पे मेट्रो भी है, ठीक है, आनंद विहार का। और अगर आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतरोगे तो न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी है। और अगर आप और दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतरते हो तो चांदनी चौक रेलवे स्टेशन है, मतलब मेट्रो स्टेशन है, ठीक है ना, येलो लाइन पर, तो उससे आप आ जा सकते हैं, ठीक है। और दिल्ली कैंट का दिल्ली कैंट पर है। तो गाइज ये हो गया, जब आप आते हैं तो इस तरीके से तो आप दिल्ली में ट्रैवल कर सकते हैं मेट्रो से, ठीक है। और उसके बाद ये समझ लीजिए कि मान लीजिए सबसे पहले अगर कभी भी आप आते हैं तो मोस्टली पहले तो सबसे पहले ये कीजिए, देखिए आना, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मेन आता है रहना और खाना। तो रहने के लिए भाई सबसे बेस्ट यंगस्टर्स के लिए या नॉर्मल लोग भी हैं तो भाई होटल बुक कर सकते हैं आप, ठीक है। और यंगस्टर से अगर आपको पैसे सेव करने हैं तो भाई सबसे बेस्ट तरीका जो मैं बताने वाला हूँ वो है भाई आपका मतलब नॉर्मल ओयो और Airbnb। आज के टाइम पे भाई Airbnb सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो अलग ही लेवल पे आई हुई है, ठीक है ना। तो इस पर आप ज़रूर टिकट बुक कीजिए। और जब आप टिकट बुक करते हैं, आप जब अपनी सिटी से निकलते हैं, अपने शहर से निकलते हैं, तो भाई पहले ही कंफर्म कर लीजिए, इनसे एक स्लिप ले लीजिए कि हाँ भाई हमारा रूम अवेलेबल है या नहीं है। बहुत बार मतलब 2 बार चेक, मतलब जिस टाइम आप बुक करते हैं उस टाइम पर, और जिस टाइम आप अपने शहर से निकलते हैं उस टाइम पर, तो आपको ये कंफर्म कर लेना है हर बार, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को गाइस बता देता हूँ दिल्ली में जो घूमने की जगह है वो है, तो वो जगह है कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम, इंडिया गेट, ठीक है, रेड फोर्ट, चांदनी चौक, और तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा घूमा जाता है सरोजनी नगर। और क्लबिंग वगैरह करनी है तो हौज खास में, ठीक है। और कर्नाट प्लेस, यहाँ पर हर मतलब मोस्टली जो दिल्ली में जो प्लेसेस हैं वो इसीलिए जाने जाते हैं, इन्हीं 4-5 प्लेसेस के, मतलब इन्हीं कुछ प्लेसेस के नाम से जाने जाते हैं। वैसे तो और भी जगह है दिल्ली में घूमने के लिए, बट मोस्टली जो क्राउड रहता है वो इन्हीं जगह पे रहता है, ठीक है। ये मेन नाम थे।
और उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस, अगर आपको यहाँ जाना है कुतुब मीनार के लिए, तो भाई कुतुब मीनार का पास में मेट्रो स्टेशन है, कुतुब मीनार ही है। लोटस टेम्पल के लिए आपको कालका जी मेट्रो स्टेशन पड़ेगा नियरेस्ट। अक्षरधाम के लिए अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन बना है। आप इंडिया गेट आते हैं तो आपको सेंट्रल सेक्रेटरीट उतरना पड़ेगा, और जो सबसे पास नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है इंडिया गेट की। रेड फोर्ट के लिए भाई लाल किला, और चांदनी चौक के लिए चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन, हौज खास के लिए हौज खास, सरोजनी के लिए सरोजनी मेट्रो स्टेशन, ठीक है। और कन्नाट प्लेस के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, जो कि ब्लू लाइन पे रहेगा आपका, ठीक है। और अगर आपको उस मेन लाइन के लिए निकलना है, मतलब कन्नाट प्लेस पे निकलना है, तो सबसे बेस्ट एग्जिट मुझे जो लगता है वो गेट नंबर 7 लगता है, ठीक है। बाकी आप कहीं से भी निकलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आपको कहीं पर भी आप चेक कीजिए आपको किस साइड जाना है, तो हिसाब से। वैसे मार्केट एरिया में निकलना है तो गेट नंबर 7 बेस्ट रहेगा, ठीक है। और जो मैं बता देता हूँ, अगर लोग एयरपोर्ट से आते हैं तो भाई वो जो IGA एयरपोर्ट लाइन चलती है, वो ऑरेंज लाइन है हमारी, वो द्वारका सेक्टर 25 से, द्वारका यशोभूमि से लेकर आपकी IGA एयरपोर्ट तक चलती है, जो कि सबसे फास्ट मेट्रो लाइन है पूरी दिल्ली में, ठीक है। और जो हमारी मेट्रोज़ हैं वो हर जगह कवर कर लेती हैं, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और आपका गाजियाबाद, ठीक है ना। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ, नोएडा में हमारी आपको ब्लू लाइन ही कवर करती है। दिल्ली में तो आपको हर तरह की लाइन मिल ही जाएंगी ओवरऑल, जो मैंने आपको 9 नाम बताए हैं, ठीक। गाजियाबाद हमारी रेड लाइन जाती है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे यंगस्टर्स वगैरह आते हैं तो भाई वो लोगों को चाहिए क्लब्स पार्टीज़ वगैरह करने आते हैं, घूमने भी आते हैं, ठीक है। तो घूमने की तो मैंने प्लेसेस मतलब आपको बता ही दिए हैं। और वैसे बहुत सारे ग्राउंड्स भी हैं जहाँ पर आप घूम सकते हो, मतलब जैसे बहुत बड़े बड़े पार्क हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो मतलब जिसमें मैं जाता हूँ, जिसमें मेरा ब्लॉग बना था, सबसे पहला ब्लॉग आया था, और उसमें मैं अक्सर जाता रहता हूँ, ठीक है। तो वो पार्क है हौज खास डिस्ट्रिक्ट पार्क, ठीक है। मतलब काफ़ी बड़ा पार्क है, डियर पार्क है वो, ठीक है। उसके बाद आप जा सकते हैं लोधी गार्डन जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। 5 सेंस ऑफ गार्डन जा सकते हैं साकेत में, और नेहरू पार्क जा सकते हैं आप लोग, और बुद्धा गार्डन जा सकते हैं। मतलब ये कपल वाले पार्क हैं, और वैसे भी ऑल ओवर जो दिल्ली में जो बेस्ट ग्राउंड्स हैं, जो बेस्ट पार्क हैं, वो यही है, और इंद्रप्रस्थ पार्क, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप दिल्ली में आते हैं भाई, आपको कुछ नहीं भी पता है तो हमेशा गूगल का यूज़ कीजिए, ट्रांसलेट ऐप का यूज़ कीजिए, और कोशिश कीजिए आपको जहाँ पर भी आना है पहले आप थोड़ा सा से पढ़ लीजिए, ठीक है, गूगल से, ठीक है। उसके बाद आप हमेशा नॉर्मल फेयर को जज मत कीजिए लोगों से कि भाई हाँ मुझे यहाँ जाना है, मैं नॉर्मल ऑटो कर लेता हूँ। नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप ओला उबर रैपिडो कर लो, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे एक ही प्राइस दिखाएगा आपको, ना ज़्यादा दिखाएगा ना कम दिखाएगा। मतलब एक्चुअल जो बजट होता है वो, जैसे आपको कहीं जाने के 100 रुपये लग रहे हैं तो भाई आपसे 100 रुपये की 120 ले सकता है रैपिडो, ठीक है। और अगर आप दूसरे से पूछोगे, अगर आप फॉरेनर हैं या कहीं और स्टेट से आए हैं, आपको लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज इशू है, लैंग्वेज बैरियर है, तो आपसे नॉर्मली लोग इंसान 100 की जगह आपसे 200, 250, 400 चार्जेस कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, रात में आप निकलते हैं तो ऐसे चार्जेस नॉर्मल इंसान कर देता है। बट अगर आप ओला उबर रैपिडो करते हैं तो आप भाई आराम से सेफली जा सकते हैं। और गैस मैं आपको बता देता हूँ, ये दिल्ली है मेरे भाई, दिल्ली में सबसे ज़्यादा अच्छी भी दिल्ली है और सबसे ज़्यादा ख़राब भी दिल्ली है, ठीक है। आप 24 घंटे आपको ट्रैवल लाइन्स, मतलब आप कैसे भी ट्रैवल कर सकते हो, बट मेट्रो आपकी यहाँ पर 11 बजे बंद हो जाती है और 10 बजे भी बंद हो जाती है। बहुत ज़्यादा, मतलब ये गूगल पे आप देख सकते हो कि भाई जैसे मान लो मुझे जाना है द्वारका से आनंद विहार, तो मैं डालूंगा द्वारका मेट्रो स्टेशन टू आनंद विहार मेट्रो स्टेशन रूट, तो भाई गूगल पे जो फर्स्ट लिंक आएगा DMRC का जो साइट आएगी वो मेरे को रूट बता देगी, फर्स्ट मेट्रो किस टाइम स्टार्ट होती है और लास्ट मेट्रो किस टाइम तक चलती है। तो भाई कोशिश कीजिए लास्ट तक मत रुकिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बार होता है कि वो मेट्रो पहले भी जा चुकी होती है 10 मिनट 15 मिनट, तो लास्ट तक का वेट मत कीजिए। और जो मेट्रो है वो 11 बजे तक लास्ट रहती है, वो भी येलो लाइन, ठीक है। बाकी सारी लाइन्स क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, बहुत जल्दी। और मैं आप लोगों को गाइस बता देता हूँ कि दिल्ली है तो खाने पीने की कोई टेंशन मत लो भाई, दिल्ली में ना हर तरह का हर फेवरेट खाना मिलेगा आपको, ठीक है। साउथ इंडियन, चाइनीज़, नॉर्थ इंडियन, ठीक है, वेस्ट, मतलब इटालियन, जो भी खाना चाहिए दिल्ली में हर तरह का फूड मिल जाता है इंसान लोगों को, ठीक है। और उसके बाद जो फेमस है भाई, दिल्ली की एक चीज़ खासियत है कि आप 10 रुपये से लेकर 10,000 तक खाना खा सकते हो, ठीक है, और आपका पेट भरेगा ही भरेगा। और अगर आप खाना, मतलब आपके पास पैसे नहीं है, तो भाई मैं कहता हूँ आप गुरुद्वारा जा सकते हो, ठीक है।
वहाँ पर बाबा जी का वो लंगर लगता है, तो भाई सब लिए मतलब सभी लोगों के लिए वहाँ पे फूड मतलब खिलाया जाता है लंगर, आप भी खा सकते हैं। खैर ये हो गई खाने की बात। और जब दिल्ली आए तो भाई छोले भटूरे और मोमोज खाना मत भूलना भाई, लड़कियाँ दीवानी होती, लड़कियाँ क्या भाई हर कोई दीवाना है मोमोज का और छोले भटूरे का, ठीक है गाइस। और भाई यंगस्टर्स हो और आपको क्लबिंग वगैरह करनी है, पार्टी वगैरह करनी है, तो यहाँ पे जो सबसे बढ़िया क्राउड रहता है भाई, मैं तो कभी मतलब इतना ज़्यादा गया नहीं हूँ, बट हाँ जो सबसे बेस्ट है वो भाई मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हौज खास है भाई। वहाँ पे लाइन से कम भाई 20-30 क्लब एक साथ हैं, 40 क्लब एक साथ हैं भाई, पार्टी डांस जो भी मतलब इंजॉय हर तरह का। बट हाँ स्टिल आप कोशिश कीजिए कि आप किसी के साथ रहिए, क्योंकि जो क्लब्स हैं वो रात में खुलते हैं, और थोड़ा सा बस थोड़ा सा सेफ भाई, आप कहीं पर भी जाते हो तो सेफ तो हर जगह ही रहना होता है इंसान को, ठीक है। तो एक और चीज़ गाइस, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि भाई आप ऐसे से ट्रैवल कर सकते हैं, तो भाई दिल्ली में ट्रैवल करने की एक और बेस्ट चीज़ है जो कम से कम अमाउंट में आप ट्रैवल कर सकते हैं और आपको ट्रैवल करने में बहुत हेल्प करने वाली है, तो है दिल्ली दर्शन हो बस, ठीक है। तो भाई ये जो बस है वो आपको पूरी दिल्ली घुमाएगी बहुत ही कम फेयर में। जो कम फेयर मतलब जो फेयर का प्राइस होने वाला है वो एक पर्सन का 600 रुपये होने वाला है, ठीक है। और ये जो बस है वो आपको साइट पे जाना पड़ेगा HoHoDilli.com पर, आपको बस पूरी दिल्ली में विजिट कराएगी, मतलब घुमाएगी, ठीक है। जो जो बेस्ट प्लेसेस हैं जैसे कि जामा मस्जिद, जंतर मंतर और भी प्लेसेस हैं, आपको भाई शॉपिंग करने का टाइम भी देगी, और इसमें आपको मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह भी मिलेगा, इंक्लूड रहता है। जो ये बस है वो आपको सुबह साकेत मेट्रो स्टेशन से चलेगी सुबह 7 मतलब 7:15 बजे, और आपकी INA शिवाजी स्टेडियम और RK आश्रम मार्ग से लोगों को पिक करते हुए निकलती है। तो इस बस को भी आप ले सकते हैं ट्रैवल करते टाइम पे, अगर आप खुद से मेट्रो में ना जा पाएँ, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना चाहते, तो ये बस सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि ना ये ऊबर के चार्जेस मांगेगी आपके, मतलब ना एक्स्ट्रा चार्जेस जो कि आपको पैदल चलना पड़ेगा, और लोगों को बार बार ऊबर बुक करनी पड़ेगी, मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी। अगर ये झोल झमेला नहीं चाहिए तो आप दिल्ली मतलब हो बस से आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही अभी के लिए बता ही दिए, ठीक है। तो ट्रैवल का बता दिया, आप नॉर्मली बाइक ओला उबर कर सकते हो, मेट्रो यूज़ कर सकते हो, खाने पीने आपको कोई टेंशन नहीं है, पूरी दिल्ली भाई रात भर खाने पीने को आपको अवेलेबल रहता है, ठीक है। और नहीं रहता तो जो मेन प्लेसेस है घूमने वाली वहाँ तो रहता ही है, और CP में तो 24 आवर्स आपको खाने को मिलेगा, ठीक है। और भाई यही है दिल्ली की ट्रैवल, ठीक है ना। दिल्ली के लोग भाई बहुत अच्छे भी हैं, बहुत दिलदार भी हैं, और बहुत मतलब दिलदार ही मान लो यार, अच्छे हैं भाई दिल्ली के लोग, ठीक है। और एक आध भाई ख़राब मिल जाए तो भाई कह नहीं सकते, क्योंकि भाई जब अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी भी हैं, ठीक है। और बाकी रही बात, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। मैं मिलता हूँ कल आपको अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में, और बाकी बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना गाइस मत भूलना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जय हिंद।